है और चुनाव से पहले बीजेपी ने ऐलान किया है कि यूपी में चुनाव पीएम मोदी के सहारे ही लड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री चुनावी रणनीति का अहम किरदार होंगे, जो पार्टी को चुनावी मैदान में न सिर्फ निर्देशित करेंगे बल्कि सक्रिय भूमिका भी निभाएंगे। पिछले साल बिहार में हुए हार के बाद पार्टी की साख अब यूपी चुनावों पर टिकी है। यहां अगर बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करती है तो इसका फायदा उसे राज्यसभा में जरूर नजर आएगा। 22 करोड़ की आबादी वाले इस सूबे में 403 विधानसभा सीटें हैं। यूपी में सरकार बनी, ये सपना सभी राजनीतिक दलों का होता है, लेकिन यूपी में सरकार बनाना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि नेशनल पार्टियों से ज्यादा यहाँ पर क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा रहा है। लेकिन इन सबको परे रखते हुए इस बार बीजेपी यूपी में सरकार बनाने का दंभ भर रही है और चुनाव से पहले बीजेपी ने ऐलान किया है कि यूपी में चुनाव पीएम मोदी के सहारे ही लड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री चुनावी रणनीति का अहम किरदार होंगे, जो पार्टी को चुनावी मैदान में न सिर्फ निर्देशित करेंगे बल्कि सक्रिय भूमिका भी निभाएंगे। इसके लिए बीजेपी ने बाकायदा एक रणनीति बनाई है। इस रणनीति के तहत बीजेपी प्रदेश भर में 4 रथ यात्रा निकालेगी। ये 4 रथ यात्राएं सहारनपुर, ललितपुर, बलिया और सोनभद्र से शुरू की जाएंगी। इन रथ यात्राओं में पार्टी केंद्र सरकार की उपलब्धियों का बखान आम लोगों के बीच तो करेगी ही, साथ ही गरीब केंद्रित योजनाओं को प्रमुखता भी दी जाएगी। वहीं हर महीने यूपी के अलग अलग शहरों में पीएम मोदी की विशाल रैली भी होगी। बीजेपी को भरोसा है लोकसभा चुनाव की तरह बीजेपी विधानसभा चुनाव में भी बड़ी सफलता हासिल करेगी। भारतीय जनता पार्टी का सौभाग्य है कि हमारे पास एक बेहतरीन छवि का, साफ सुथरी छवि का नेता है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश यकीन करता है और उत्तर प्रदेश से वो सांसद हैं, जहां से लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 73 सीटें मिली थी, तो विधानसभा के भी चुनाव में उत्तर प्रदेश में हम लोग जीतेंगे। नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास है। अमित शाह जी की पूरी ताकत लोकसभा के चुनाव में एज ए प्रभारी उन्होंने परफॉर्म किया था। आज पार्टी के अध्यक्ष के नाते वो उत्तर प्रदेश को अच्छे से समझते हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत हम लोग लगाएंगे और जीतेंगे। दरअसल बीजेपी पीएम के सहारे यूपी में अपने 14 साल के वनवास को खत्म करना चाहती है, लेकिन बीजेपी ये भूल गई है कि राजनीति समय के साथ बदलती रहती है और इस बदलते दौर में बीजेपी कितनी असरदार होगी ये डिब्बा खुलने के बाद ही पता चलेगा। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी की इस रणनीति पर यह कहते हुए सवाल खड़े किए हैं कि बीजेपी अपनी बनाई गई इस रणनीति में खुद फंस जाएगी, क्योंकि पिछले 2 सालों में केंद्र सरकार ने कुछ किया ही नहीं है, तो फिर जनता के बीच वो आखिर क्या बखान करेगी। मैं तो इस बात का स्वागत करूंगा कि सरकार अपनी गरीबों के प्रति, दलितों के प्रति और किसानों के प्रति नीतियों को उजागर करे, क्योंकि यही नहीं कुछ। हमें तो और अच्छा लगेगा अगर बीजेपी अपनी नीतियों पर को उजागर करने लगी और जिस प्रोपेगेंडा में आज वो, जिस झूठ में आज वो खुद विश्वास करने लगे हैं, उसको लोगों के सामने करते रहे। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जितनी 50, 60, 70 इनकी सीटें आ भी रही होंगी, उसमें भी 20-25 कम हो जाएंगी। मैं तो स्वागत करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आए और जो झूठ का एक माहौल उन्होंने दिल्ली में बना रखा है, वो इतनी बुरी तरह गिरेगा उत्तर प्रदेश में कि इनको पता भी नहीं चलेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव में अगर नरेंद्र मोदी जी आते हैं और भारत सरकार के किए हुए कामों की बात करते हैं, तो मैं तो इस बात का स्वागत करूंगा, क्योंकि पिछले 2 साल से जितनी भी ये कोशिश कर लें, फील्ड में बिल्कुल जीरो, एकदम शून्य बटा सन्नाटा है। जहां तक भारत सरकार का असर है, कोई असर नहीं हो रहा। चाहे गरीबों के प्रति इनकी बातें हों, चाहे दलित समाज की बात हो, चाहे किसान समाज की बात हो, नरेंद्र मोदी की सरकार बिल्कुल फेल रही है। और कांग्रेस के लिए तो बहुत अच्छा होगा अगर नरेंद्र मोदी आगे अपनी बातों को कहें, क्योंकि झूठ जो है लोग